वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पाथ। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रत्येक विषय में आउटस्टैंडिंग ग्रेड ओ कैसे प्राप्त करें। आज हम बात करने जा रहे हैं हायर सीजीपीए एसजीपीए कैसे प्राप्त करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे इससे संबंधित अपडेट्स भी आपको स्वतः ही प्राप्त हो सकें। यह वीडियो यूजी एवं पीजी स्टूडेंट्स के लिए एनईपी 2020 सेमेस्टर सिस्टम में ग्रेड बढ़ाने में सहायक है। आउटस्टैंडिंग ग्रेड प्राप्त करने के इच्छुक छात्र छात्राओं को सबसे पहले यूजी में विषयों की जानकारी का होना आवश्यक है, जैसा कि स्लाइड पर प्रदर्शित है। आपको मेजर सब्जेक्ट 3 होंगे जो फर्स्ट से 6 सेमेस्टर तक चलेंगे। माइनर सब्जेक्ट केवल एक ही होगा, जो या तो इवन सम में द्वितीय सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में लिया जाएगा, या और सम प्रथम सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर में चलेगा। को करिकुलर सब्जेक्ट में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में विषय में एक ही सब्जेक्ट होगा जो प्रत्येक सेमेस्टर में अलग अलग होगा। वोकेशनल सब्जेक्ट में एक ही सब्जेक्ट होगा जो फर्स्ट से 4th सेमेस्टर 2 साल तक कंटिन्यूस चलेगा। इस तरह से टोटल सब्जेक्ट की संख्या या तो 5 होगी यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही माइनर सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, ऑप्ट किया है, तो आपके सब्जेक्ट की संख्या 6 होगी। इसके बाद हम बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होंगे। सब्जेक्ट वाइड क्रेडिट्स होंगे, जिसमें मेजर सब्जेक्ट 3 होंगे जिसका क्रेडिट 6 होगा। जितना जिस सब्जेक्ट का क्रेडिट होगा वही आपको सीजीपीए या एसजीपीए बढ़ोतरी में मदद देगा। माइनर सब्जेक्ट आपने केवल एक ही होगा आपके मार्कशीट पर या आपके जो पाठ्यक्रम में, जो 4 क्रेडिट का होगा। वोकेशनल कोर्स सब्जेक्ट एक ही होगा जो 3 क्रेडिट का होगा। को करिकुलर सब्जेक्ट नो क्रेडिट क्वालिफाइड या नॉन क्वालिफाइड बेस होगा, जिसमें आपके सीजीपीए या एसजीपीए में इसके मार्क्स को जोड़ा नहीं जाएगा। इससे आपको स्लाइड से प्रदर्शित है 3 मेजर सब्जेक्ट की यदि आप अच्छी तैयारी करते हैं तो उसके 6 क्रेडिट के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन होकर सीजीपीए को अधिक बढ़ाएगा। माइनर सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का है, वोकेशनल सब्जेक्ट केवल 3 क्रेडिट का है। अधिक मार्क्स आने पर भी उसका सीजीपीए एसजीपीए कम ही आएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा सीजीपीए या एसजीपीए बढ़ोतरी में सहायक होंगे आपके मेजर सब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा आपको तैयारी मेजर सब्जेक्ट्स की करनी है, जिससे एक हायर सीजीपीए और एसजीपीए। आइए बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरनल एवं एक्सटर्नल एवेल्युएशन सिस्टम है। इंटरनल एवेल्युएशन सिस्टम में असाइनमेंट 5 मार्क्स का होगा। असाइनमेंट के कवर पेज को बेहतर ढंग से सजा करके आपको किसको सबमिट करना है उस क्रम में आपको प्रस्तुत करना है और आपको क्लास सब्जेक्ट टीचर को आपको जमा करना है। अटेंडेंस के 5 मार्क्स होंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट टीचर जिसको अवार्ड करेगा, इसलिए आपको क्लास में अटेंडेंस भी आपकी मस्ट है, जिससे आप 5 मार्क्स प्राप्त कर सकें। क्लास टेस्ट इंटरनल इवेल्युएशन के संबंध में 15 मार्क्स का होगा, वो प्रत्येक सब्जेक्ट में होगा। 15 मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपको अच्छी तैयारियां करनी है और क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसी के अनुसार आपको क्लास टीचर के संपर्क में रहना है, क्लास में संपर्क में रहना है, जिससे आप अच्छे 15 मार्क्सों में से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। अब आइए हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग ग्रेड की। ग्रेड लेटर्स में जिसका विभाजन दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग ग्रेड के लिए जो ग्रेड पॉइंट हैं वो 10 हैं। एक्सीलेंट A+ में 9 ग्रेड पॉइंट है। ए वेरी गुड में 8 ग्रेड पॉइंट है। B+ जिसे गुड बोलते हैं जिसमें 7 है। बी अबव एवरेज में 6 ग्रेड पॉइंट है। सी जिसको एवरेज में रखा गया है जिसमें ग्रेड पॉइंट 5 है। और पासिंग मार्क्स में ग्रेड पॉइंट 4 है और फेलियर का ग्रेड पॉइंट कोई नहीं है, जिसको 0 आपका संज्ञा दी गई है, जैसा कि आपको स्लाइड पर प्रदर्शित हो रहा है।
ओ यदि आप ग्रेड पॉइंट लेकर के आते हो, उसमें यदि हम बात करें मार्क्स की, आउटस्टैंडिंग 91 से 100 मार्क्स से 100 मार्क्स के अंतर्गत आउटस्टैंडिंग ग्रेड इंक्लूड किया जाएगा। यदि आपका आउटस्टैंडिंग ग्रेड आता है तो इसका तात्पर्य है आपने 91 से 100 लेकर 100 मार्क्स प्राप्त किए हैं। एक्सीलेंट में 81 टू 90 मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे। वेरी गुड के लिए 71 टू 80, गुड के लिए 61 टू 70, अबव एवरेज जिसे बी से इंडिकेट किया गया है 51 टू 60, एवरेज के लिए 41 टू 50, पासिंग मार्क्स 33 टू 40, फेलियर के लिए 0 टू 40 मार्क्स लाते हैं यदि आप, तो उसको फेलियर डिक्लेयर किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग ग्रेड प्राप्त करने से क्या लाभ होता है? कभी कभी स्टूडेंट्स के मस्तिष्क में ये सवाल उठता है, यदि आप प्रत्येक सब्जेक्ट में आउटस्टैंडिंग ग्रेड ओ ही प्राप्त करते हैं तो उसका सीजीपीए और एसजीपीए अधिक होगा। स्टूडेंट कब पूछते हैं कि सीजीपीए एसजीपीए क्या है? सीजीपीए और सीजीपीए का तात्पर्य है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज और एसजीपीए का तात्पर्य है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। पैटर्न ऑफ एग्जाम सेम फर्स्ट और सेम थर्ड ओड साइकिल में इंक्लूड किया गया है और सेम सेकंड और सेम फोर्थ को इवन साइकिल में माना गया है। पैटर्न ऑफ एग्जाम में इंटरनल एवेलुएशन सिस्टम है और एक्सटर्नल एवेलुएशन सिस्टम है। इंटरनल एवेलुएशन सिस्टम की हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सटर्नल एवेलुएशन सिस्टम, जिसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स बोलते हैं। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स का पेपर 75 मार्क्स का होगा। इंटरनल एग्ज़ाम हम बात कर चुके हैं जो 25 मार्क्स का होगा। टोटल एग्ज़ाम प्रत्येक विषय का 100 मार्क्स का होता है। 75 मार्क्स में एक्सटर्नल एग्ज़ाम में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 10 आएंगे, जिसमें से 5 का आपको उत्तर देना है। प्रत्येक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का होगा 3/5 = 15 मार्क्स। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे। 5 क्वेश्चन करते हैं तो आपको 15 नंबर मैक्सिमम अवार्ड होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 6 होंगे, जिसमें से आपको 2 केवल शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देना है। प्रत्येक शॉर्ट क्वेश्चन 7.5 नंबर। स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ कितना लंबा लिखें। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 पैराग्राफ या 1 पेज का अधिकतम लिख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस को 2 पेजेज का लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चंस 15 मार्क्स का है, इसलिए आपको 4 पेजेज में आपका मिनिमम इसे लिखना है यदि आपको समय बचता है, जिसके लिए आधा घंटा। हम पहले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। समय का डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में 4 पेजेज आधा घंटे में ही आपको इसको समेटना है। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रश्नों को अच्छा लिखने के लिए, प्रश्नों को बहुत बेहतर लिखने के लिए किस रंग की इंक का प्रयोग करना है, जिसमें आपको ब्लू या ब्लैक इंक का ही प्रयोग करना है। ब्लैक इंक को कहाँ प्रयोग करना है? ब्लू को केवल आपको टेक्स्ट लिखने में प्रयुक्त करना है और ब्लैक इंक को प्रायोरिटी के हिसाब से आपको हम अगली स्लाइड में बात करने जा रहे हैं। प्रश्नों की प्राथमिकता का ऑर्डर क्या होना है? प्रश्नों की प्राथमिकता के लिए आपको सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन के अधिक मार्क्स हैं, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन को पहले करना है और लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चंस करना है। शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद सबसे लास्ट में यदि आप चाहें तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि प्रभावशाली आंसर कैसे लिखें, जिसमें हमें ब्लैक इंक का प्रयोग करना है। ब्लैक इंक को अब आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जिन चीज़ों को मुख्य हाईलाइट करना चाहते हैं उनमें हम ब्लैक इंक का प्रयोग कर सकते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो कुछ भी आप लिख रहे हैं आंसर शीट में, उसे हम ब्लैक इंक से लिखें। कोटेशंस या रेफरेंसेज जो आपके आंसर को सपोर्ट कर रहा है, जो बड़े ऑथरों ने, क्रिटिक्स ने यदि कुछ बात कही है
तो आप उसे ब्लैंक इंक से लिखना है। ऑथर्स का नेम इंडिकेट करते हैं यदि आप आंसर शीट में, तो बुक्स का नेम इंडिकेट करते हैं, ईयर्स इंडिकेट करते हैं, बुक्स का टाइटल इंडिकेट करते हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं, तो उन्हें आप ब्लैक इंक से लिखेंगे। यदि आप इस तरह से अपने आंसर को लिखते हैं तो आपको CGPA बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।